ठीक है, आज का प्रकरण आरंभ। विगत कक्षा में प्रवर्ग और उपसद शब्द आए थे। आज की कक्षा में भी कुछ शब्द आने वाले हैं, जैसे प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन और तृतीय सवन। तो ये सारी चर्चा हम पश्चात करने वाले हैं। जैसा मैंने कहा था कि अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में एक सेशन इस पूरा ये चतुर्दश सर्ग होने के पश्चात हम करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा बस धैर्य बना करके रखेंगे और इन पर हम विस्तृत चर्चा प्रातः सवन माध्यन्दिन सवन पर भी करने वाले हैं। तो अभी आज की कक्षा में हम देख लें, श्लोकों में ये जो शब्द आ रहे हैं उन्हें वैसा ही देखते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 5वां श्लोक है, अभिपूज्य ततो हृष्टाः सर्वे चक्रुर्यथा विधि प्रातः सवन पूर्वाणि कर्माणि मुनिपुंगवाः। अभिपूज्य ततः हृष्टाः, प्रवर्ग और उपसद नामक शास्त्रीय कथनों को करने के अनंतर सभी मुनि श्रेष्ठ अभिपूज्य सब ओर से देवताओं की पूजा करके, देवों को प्रसन्न करके सर्वे यथाविधि प्रातः सवन पूर्वाणि कर्माणि चक्रुः। ततः जितने भी वे सभी मुनि पुंगव हैं, मुनि श्रेष्ठ हैं, जो यज्ञ करने के लिए एकत्र हुए थे, वे सभी व्यवस्था में लगे हुए जितने भी मुनि श्रेष्ठ हैं, उन सभी ने प्रवर्ग और उपसद नामक विधियों को करने के अनंतर प्रातः सवन पूर्वक, प्रातः सवन के जो कर्म हैं, सुत्या का निचोड़ना अर्थात सोम का अभिषव करना, सोम का निचोड़ना, उस क्रिया का आरंभ किया। और इसके अंतर्गत भी मैं कह रही हूं कि काफी सारी विधियां हैं। यदि मैं बीच में ही इनके विषय में चर्चा करने लग गई तो एक एक विधि को समझाने में ही समय अतिवाहित हो जाएगा। तो इस सत्र के अंत में ये जो शब्द आ रहे हैं, आप इन्हें डायरी में नोट कर लें। इन शब्दों की विस्तृत चर्चा और अश्वमेध विषयक जो चर्चा है वो हम इस सत्र के अंत में करने वाले हैं। ठीक है, तो सोम रस का अभिषव जिसमें किया जाता है, जिस क्रिया में, वह प्रातः सवन नामक क्रिया होती है, उसका आरंभ किया गया और विधि पूर्वक उस क्रिया का आरंभ मुनि श्रेष्ठों ने किया। इसके अनंतर कहते हैं, ऐन्द्रश्च विधिवद्दत्तः राजा चाभिषुतो नघः माध्यन्दिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम्। क्या कहा? हाँ, अब ऐन्द्रश्च विधिवद्दत्तः, जो इंद्र देवता वाली, इंद्र संबंधी जो ऋचाएं थी, इंद्र देवता को अधिकृत करके कही जाने वाली जो आहुतियां थी, उनको भी विधिवत दत्तः, उनको भी, उनकी हवियों को भी अभिषुतः, जो उसमें भी चूंकि सोम का महाभिषव किया जाता है, माध्यन्दिन सवन में भी प्रातः सवन के समान ही सोम का महाभिषव किया जाता है। और अभिषव के समय इसमें कुछ स्तोत्र पढ़े जाते हैं माध्यन्दिन सवन में, तो वो
उसमें कुछ विधियां हैं, कुछ कर्तव्य हैं कि किस प्रकार सिर में पगड़ी धारण करे, आंखों को आवृत करके सोम की स्तुतियां करे, सोम की स्तुति करता हुआ, उन ऋचाओं का पाठ करता हुआ, और इंद्र देवता वाली ऋचाओं का वो पाठ करेगा, इंद्र को वहां पर आह्वान करेगा। तो ये जो माध्यन्दिन सवन वाली जो आहुतियां हैं, उनको भी अनघः अभिषुतः, उनको भी बिना त्रुटि किए हुए, अनघः माने पाप रहित राजा सोम का अभिषुतः अभिषव किया, उसको निचोड़ा, उसका कूट करके रस निकाला। तो इस प्रकार माध्यन्दिनम सवनम यथाक्रमम प्रावर्तत, इस प्रकार विधि विधान पूर्वक माध्यन्दिन सवन का आरंभ हुआ। तो सोम राजा है, तो सोम राजा को यहाँ पर कहा कि जो पाप रहित राजा है ना, अनघः राजा, ठीक है। तो वो विशेषण उसी के बन रहे हैं, जो पाप रहित सोम राजा है। मैंने पूर्व चर्चा की थी कि राजा संधि पर सोम विराजता है। याग में एक राजा संधि भी होती है और उस राजा संधि पर सोम विराजित होता है। तो वही यहाँ पर उस राजा का जो सोम है उसकी चर्चा की जा रही है। आगे देखें, तृतीय सवनं चैव राज्यः अस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतः दृष्ट्वा कर्माणि मुनिपुंगवाः। तृतीय सवनं चैव, इसी प्रकार जो सुमहात्मा, जो श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ हैं, इस राजा के जो सुमहात्मा, बड़े बड़े विद्वान मुनि श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों में शास्त्र विशारद, वेद और वेदांग के ज्ञाता मुनिगण जो उपस्थित हुए थे यज्ञ कराने हेतु, वे सभी राजा दशरथ के अस्य राज्य है, इस राजा के अर्थात राजा दशरथ के तृतीय सवन को चक्रहु, वे ते चक्रहु, उन्होंने किया, कैसे किया, ते शास्त्रतः, ते मुनिपुंगवाः शास्त्रतः कर्माणि दृष्ट्वा चक्रहु, उन महर्षियों ने, मुनिपुंगवों ने, मुनि श्रेष्ठों ने शास्त्र पूर्वक कर्मों का दर्शन करके, अर्थात जैसा शास्त्र में कर्मों का विधान किया गया है तदनुसार विधि विधान पूर्वक कर्म किया, कहीं भी यज्ञ में छेद न हो जाए। पहले ही क्योंकि उपस्थापना कराए हैं कि यदि कहीं थोड़ा भी विघ्न हो जाएगा तो ब्रह्म राक्षस जो हैं, विद्वान जो हैं, उसमें छेद ढूंढने लग जाएंगे, दोष ढूंढने लग जाएंगे, और छिद्र जिस यज्ञ में हो जाता है वो यज्ञ, उसका फल जो है स्रवित हो जाता है, चू जाता है। अतः विद्वानों को विशेष निवेदन किया था राजा दशरथ ने कि किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो वे सभी एक एक क्रिया को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ, है ना, पूर्ण करते हैं। और तृतीय सवन को सायं सवन नहीं कह सकते, तृतीय सवन अर्थात तृतीय सवन है, ठीक है। तो तृतीय सवन को कोई ये समझे कि मध्यम दिन सवन के बाद सायं सवन है, तो सायं सवन ये नहीं है, अभी तो इसको तृतीय सवन ऐसा ही जानना है। तो इसमें भी बहुत सारी विधियां बताई गई हैं।
कि किस प्रकार इसको आरंभ करते समय हविर्धान मंडप के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। जो यजमान हैं, उद्गात्री गण हैं। अब मैं ये गण इत्यादि की चर्चा नेक्स्ट, ये पूरी विस्तृत चर्चा में आपके साथ इसको करूंगी, जितना आपको समझ में आए वो आप समझ लीजिएगा। तो इसलिए केवल अभी शब्द मात्र इस तरह समझें कि यजमान गण जो हैं वो चिति के समीप, मतलब उत्तर वेदी के समीप लोक द्वार पर साम गान का गायन करते हैं और आहवनीय में होम करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार विधि विधान पूर्वक जो जो उसकी विधियां हैं, किस प्रकार आदित्य स्थाली में वो रस को संग्रहित करके, आदित्य ग्रह में रस को डाल करके, उपांशु सवन करके, पत्थर को डाल करके, हिला करके, पत्थर को निकाल कर थोड़ा दूध या दही मिला करके आश्रवण आदि पूर्वक आहुतियां प्रदान की जाती हैं। वो तृतीय सवन है। ठीक है। तो वो सारी जो विधियां हैं उनको विधि पूर्वक निभाते हुए तृतीय सवन को भी ऋषियों ने संपन्न किया। आगे देखें। आह्वयान चक्रिरे तत्र शक्रादीन विबुधोत्तमान् ऋष्य शृंगादयो मंत्रैः शिक्षाक्षर समन्वितैः। तो ऋष्य शृंग इत्यादि जो ऋषि हैं, पुरोहित हैं, जिनको यज्ञ में दशरथ ने आह्वान किया था, उन ऋषियों ने शिक्षा क्षर समन्वितैः, शिक्षा ग्रंथों में उपदिष्ट अक्षरों से युक्त, माने शिक्षा शास्त्रों में जिस प्रकार स्थान प्रयत्न वर्णों का उच्चारण, घोष अघोष, नाद, संवृत विवृत, किस शब्द को कितना विवृत करना है, किस अक्षर को कितना विवृत करना है, किसका स्थान प्रयत्न संवृत है तो किसको संवृत बोलना है, कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, कौन घोष है, कौन सा वर्ण अघोष है, सभी शिक्षा शास्त्र के अनुसार, शिक्षा शास्त्र में जैसा जैसा वर्णित है तदनुसार अक्षरों से युक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ में आह्वयान चक्रिरे, उन्होंने आह्वान किया, लट लकार का प्रयोग है, आह्वयान चक्रे, तो इसका चक्राते चक्रिरे बहुवचन में बन जाएगा। तो इस प्रकार शक्र आदि जो इंद्र आदि जो देवता हैं, उन सभी देवों का आह्वान किया। जिन्होंने कक्षा पहले मिस की है उनको थोड़ी सी समस्या आ रही होगी, पीछे कक्षा की रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। और मैं आज या संभवतः कल तक जो पिछली कक्षाओं की रिकॉर्डिंग जो आउट स्टेशन में हुई थी वो मैं आपको डाल दूंगी, तो उसको भी आप सुन लेंगे। और शेष क्रमशः यदि आप नियमित रहेंगे तो प्रकरण समझ में आने लग जाएगा। ठीक है। नवा श्लोक देखें। ओहो, मैंने ये आगे नहीं बढ़ाया, आपने भी नहीं कहा। यहाँ पे गतिभिर लिखा है जो दोष युक्त है, गतिभिर नहीं है, यहाँ पर क्या पद है, गीतिभिर, गीतिभिर है जी। हाँ, मेरे वाले संस्करण में यहाँ पर जो स्क्रीन पर शेयर हो रहा है उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको करेक्शन कर लेंगे। क्या करेंगे, गीतिभिर मधुरैः स्निग्धैः मंत्राह्वानैर्यथार्हतः होतारो ददुरावाह्य हविर्भागान्
दिवौकसान। कहते हैं गीत भी गीत के द्वारा, क्योंकि जो उद्गाता है वो गान विधि के द्वारा, साम गायन के द्वारा विषय प्रवर्तन करेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं गीतिभिः, गीतिषु सामाख्या। हम कहते हैं ना, वेद के वचनों में आपको स्मरण होगा, ऋग्वेद की व्युत्पत्ति करते हैं, इसी तरह यजुर्वेद की परिभाषा करते हैं, उसी तरह सामवेद की करते हैं, है ना। जो गद्य भाग है उसमें यजुर्वेद, ऋग्वेद शेषे यजु शब्द कहते हैं ना, और गीतिषु सामख्या, गायन जो है वो साम है, सामवेद में होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं गीतिभिः मधुरैः, मधुर गान के द्वारा, स्निग्धैः मंत्राह्वानैः, स्निग्ध स्नेह संपन्न मंत्र रूपी आह्वानों से, अपने मंत्रों के द्वारा बुला करके देवताओं को, जिस जिस देवता वाली साम की गीति की, साम से गायन किया गया, उस देवताओं को बुला करके, आगे क्या कहा, यथार्हतः, यथा सम्मान पूर्वक क्रमशः बुला करके, जिस जिस मंत्र से जिस जिस देवता का आह्वान किया गया, होतारः, होतागणों ने, अब होतागण शब्द मैंने प्रयोग किया है, ठीक है, केवल होता शब्द मैंने नहीं प्रयोग किया। तो गण में कौन कौन आएंगे, या तो मैं इसकी फोटो भेज दूंगी या फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोनों में से जो काम आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। आप इसको अपनी डायरी में भी नोट करेंगे, क्योंकि कहीं हो सकता है आपको कठिन भी लगे विषय वस्तु, परंतु विषय वस्तु कठिन लगने से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप केवल और केवल संस्कार डाल रहे हैं, शास्त्र अध्ययन का संस्कार डाल रहे हैं, ये मान करके उनको नोट कर लेना है, ठीक है। तो अध्वर्यु गण होते हैं, होत्री गण होते हैं, उद्गात्री गण होते हैं और ब्रह्म गण होते हैं, ये पहले भी हम सुनाए हैं। तो अध्वर्यु गण में कौन कौन होते हैं, अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और नेता। होत्री गण में कौन कौन हुए, होता, मैत्रावरुण, अच्छावाक, ग्रावास्तुत। उद्गात्री गण में उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य। और ब्रह्म गणों में होते हैं, ब्रह्म गण में होते हैं ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, आग्निध्र और पोता। इसकी मैं फोटो भेज दूंगी, आप इसको नोट कर लीजिएगा, केवल संस्कार बनाने हेतु, रटना नहीं है, घबराना नहीं है। तो होता रहा जो बहुवचन किया वो इसीलिए क्या, क्योंकि होत्रिगणों ने ददुरौ दिया, क्या, आवाह्य हविर्भागान दिवौकसान, जो देवताओं की योग्य हवि थी उनको वो भाग, हवि के भाग उन देवताओं को आह्वान करते हुए उन देवताओं के लिए समर्पित की, ठीक है। अब आप मुझसे पूछने लग जाएं देवता क्या है, तो ये विषय एक स्वतंत्र विषय है, इस पर जब आख्यान करना होगा तो एक स्वतंत्र विषय के रूप में दैवतवाद को, देवतावाद को रखना होगा। देवतावाद, वेदों में देवतावाद क्या है, दैवत विषय को किस प्रकार प्रतिपादित किया जाता है,
निरुक्त में दैवत कांड आता है ना, तो दैवत कांड और ये पुस्तक है ना देवताध्याय, उसमें है पूरा ये बृहद देवता करके एक बहुत उच्च कोटि की पुस्तक है। संभवतः युधिष्ठिर मीमांसक जी ने उसकी व्याख्या की है, और उसमें वेदों में प्रयुक्त जो देवता हैं उनके विषय में उनकी चर्चा बड़े विस्तार से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देवता विषय को मैं नहीं रख रही हूँ। कभी आपकी आवश्यकता होगी, इच्छा होगी, तो उस विषय में हम पृथक से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस करें, और करनी है बताएं, आप जैसा कहें। एक और कर लेते कोई, क्योंकि ये इसी विषय से जुड़ा हुआ है। वैसे तो आगे के सरल आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ बहुत सरल सरल विषय हैं आगे के, तो एक दो कर सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं, देख लेते हैं। आइए एक दो और कर ले। न चाहुत मभूत तत्र स्खलितम वा न किंचित। कहाँ चला क्या? हाँ, दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेम युक्तम ही चक्रे। कहा अब इतनी विद्वानों ने इतना विधिवत यज्ञ को संपन्न किया था कि सब कुछ मंत्रों के अनुसार ही कार्य किया गया। न च अहुत अभूत, कुछ भी अहुत नहीं हुआ। जैसा हुतः हुत करना था, जो आहुति जिस जिस देवता के लिए जिस समय जिस प्रकार देनी थी, यथाविधि सारी विधि आहुतियों को प्रदान किया गया। कुछ भी अहुत नहीं हुआ। माने हवन में कोई वस्तु न्यून हो अथवा अधिक हो गई हो, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं हुई। और ना ही तत्र स्खलितम वा न किंचन, ना ही कोई विधि ऐसा हुआ हो कि स्खलित हो गई हो, त्रुटि युक्त हो गई हो, ऐसा भी नहीं हुआ। सब कुछ मंत्रानुसार ही था। दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेम युक्तम ही चक्रे। जो भी योग किया गया था वो क्षेम पूर्वक था। इस प्रकार सब कुछ ब्रह्मवत् सर्वम, सब कुछ ब्रह्म के समान, माने ब्रह्मानुकूल, जो ब्रह्मा बैठे हुए थे उनके निर्देशानुसार ही, ब्रह्मगण के निर्देशानुसार ही संपन्न हुआ था। कुछ भी विधि विधान से रहित नहीं था। इसलिए क्षेम युक्तम ही चक्रे, वो सभी कुछ क्षेम करने वाला था। मतलब जो उन्होंने योग किया था उसका क्षेम उनको मिलना था। जो श्रम किया था, विधिवत यज्ञ किया था, उसका फल भी मिलना था। इसीलिए क्षेम शब्द को प्रयोग किया गया है कि क्षेम युक्तम ही चक्रे। उन्होंने सब कर्म परिणामदायक किया था। न तेषु अहसु श्रांतो वा क्षुधितो वा न दृश्यते, न विद्वान ब्राह्मण कश्चिन नाशतानुचरस्तथा। कहा उन दिनों में कोई श्रांत नहीं था, कोई भी प्यासा नहीं था, कोई भी भूखा नहीं था। न क्षुधितः वा न दृश्यते, कोई भी भूखा नहीं था। यहाँ पे श्रांतः शब्द का अर्थ भी इसीलिए हमने प्यासा किया। थका, थका माने प्यास से थका हुआ नहीं था, तो प्यास से प्यासा भी नहीं था, भूखा भी नहीं था। न विद्वान ब्राह्मण कश्चिन नाशतानुचरस्तथा। एक और बड़ी बात की ओर इशारा कर रहे, कोई अविद्वान ब्राह्मण नहीं था वहां, उस क्षेत्र में सभी विद्वान ब्राह्मण थे। और कोई भी ब्राह्मण, कश्चिन न, उन ब्राह्मणों में कोई भी अशतानुचरस्तथा,
उनमें कोई भी ब्राह्मण 100 शिष्यों से कम शिष्यों वाला नहीं था। सबके 100 से अधिक शिष्य थे। तो एक एक आचार्य, एक एक ब्राह्मण अपने विद्या के मंदिरों में, सभी मंदिरों में शिक्षा दान किया करते थे। सर्वत्र विराजे हुए ब्राह्मण अहर्निश विद्या दान करते थे, तो पाखंड नहीं होता था। विद्या का दान होता था तो सबके ज्ञान चक्षु उद्घाटित रहते थे, सभी कर्तव्य से युक्त रहते थे, सत्यासत्य का निर्णय यथावत करते थे। आज के लिए इतना ही, शेष कल। कोई आज जो स्थितियां हैं, जैसे हम यज्ञ समारोह में जाते हैं, विवाह समारोह में जाते हैं, तो हम आशीर्वाद देने नहीं जा रहे होते हैं कि भाई हम भी अपनी श्रद्धा की 2 आहुतियां बालक के लिए, बालिका के लिए समर्पित करें। ऐसा करने नहीं जा रहे होते हैं, अपना अपना प्रदर्शन कर रहे होते हैं और अपना बैठ के भोजन कर रहे होते हैं और निकल लेते हैं। उनका दिखाने, अपना दिखाने और उनका देखने जाते हैं बस। परंतु वहां तो सभी यज्ञ निष्णात व्यक्ति आए हुए कि यज्ञ में कोई त्रुटि ना हो जाए। तो सभी बड़ा ध्यान पूर्वक यज्ञ में बैठ रहे हैं और ऋषि मुनि सर्वत्र लगे हुए हैं व्यवस्था में कि कोई भी इस तरह का, क्या कहा उन्होंने, छिद्र ना हो जाए। नहीं तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो बड़ा बृहद समारोह है और बृहद चर्चा है। और मैं थोड़ा सा ये अंतिम पूरा कर लूं इस चतुर्दश को, फिर आपके साथ ही चर्चा करूंगी थोड़ी सी अश्वमेध की ना।